नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं टेस्टिकुलर पेन के बारे में। इसके हम जानेंगे टॉप 3 कॉमन कॉजेस, ये पेन किस टाइप का होता है, इसके मुख्य कारण क्या हैं और क्या ये पेन बना रहता है, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसके डेंजर साइंस क्या है। किस चीज़ को हम बोलेंगे कि ये टाइप का पेन अगर है तो ये डेंजर साइन है, आपको इमीडिएटली हॉस्पिटल में जाना है। तो अंत तक बने रहिए वीडियो में। तो अब चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो के लिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो में अंत तक बने रहिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है लास्ट में तो इसको लाइक करना ना भूलें। फर्स्ट टाइप का पेन होता है वेरिकोसील का। वेरिकोसील का पेन होता है माइल्ड डल एकिंग टाइप, और कभी जिसको हम बोलते हैं मीठा मीठा दर्द होता है। ये कभी होता है कभी चला जाता है। ये पेन टेस्टिस में भी हो सकता है, और ये पेन रेफर्ड पेन होके, मतलब पेन का कारण तो वही और है, बट वो दर्द निचले वाले पेट के भाग में या अम्बिलिकल एरिया में भी ये दर्द ट्रांसमिट हो सकता है, तो इसको रेफर्ड पेन बोलते हैं। बट ये दर्द काफ़ी कम रहता है, कुछ दिन रहेगा कुछ दिन नहीं भी रहेगा, अपने आप चला भी जाएगा। तो ये होता है वेरिकोसील। वेरिकोसील अगर आपको डायग्नोस कराना है तो इसका डायग्नोसिस अल्ट्रासाउंड से होता है। इसमें आपको पता चलता है कि ग्रेडिंग क्या है। कुछ पेशेंट को ग्रेड ज़्यादा भी होता है तब भी दर्द नहीं होता है। अगर आप कोई फिजिकल एग्जामिनेशन दे रहे हैं, एसएसडी, जीडी या क्वालिफाइंग एग्ज़ाम दे रहे हैं पुलिस भर्ती में, तो तब पता चलता है कि ये वेरिकोसील है आया है। या फिर अगर कोई इनफर्टिलिटी इशू फेस कर रहे हैं, उसमें अगर कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, बच्चा नहीं हो रहा है, उस टाइम पे जांच कराते हैं तो पता चलता है सोनोग्राफी के माध्यम से ये वेरिकोसील है। तो हमेशा वेरिकोसील में दर्द होना ज़रूरी नहीं है, और दर्द से हम उसका डिग्री या ग्रेड कोरिलेट नहीं कर पाते हैं। तो बेस्ट ट्रीटमेंट क्या है? अगर ज़रूरत पड़ती है वेरिकोसील के तो एम्बोलाइजेशन सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट है, जिसमें कोई चीरा नहीं लगता है, कोई कट नहीं है, कोई स्कार नहीं है। वेरिकोसील रिलेटेड हमने काफ़ी सारे वीडियोस बनाए हैं जो आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। उनका डिस्क्रिप्शन भी हम ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम शेयर करने वाले हैं। तो अगर आपको लगता है तो उसको जाके ज़रूर देखिए। और हाँ, हर वेरिकोसील को ट्रीट करना ज़रूरी नहीं होता है, मतलब ऑपरेट कराना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इनिशियल स्टेज में हम उसका इलाज सिर्फ कुछ सपोर्ट, जिसको स्क्रोटल सपोर्ट बोलते हैं, और कुछ मेडिसिन के द्वारा भी कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइप का दर्द होता है, अगर आपको दर्द थोड़ा सीवियर टाइप का हो रहा है, बट दर्द के साथ साथ बुखार भी है, यूरिन में इन्फेक्शन है, ये मतलब बर्निंग हो रहा है या वाइट डिस्चार्ज आ रहा है, तो ये हो सकता है इपिडिडाइमो ऑर्काइटिस या सिर्फ इपिडिडाइमाइटिस। इपिडिडाइमिस एक छोटा सा ग्लैंड होता है जो टेस्टिस के ऊपर होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम दोनों का साइमल्टेनियसली इन्फेक्शन हो जाता है। ये इन्फेक्शन यूजुअली सेक्सुअली ट्रांसमिटेड रहता है, तो सेक्सुअली एक्टिव मेल्स में ही हो पाएगा ये इन्फेक्शन। तो ऐसे ही पेशेंट में इन्फेक्शन होता है, और ये इन्फेक्शन है तो हम इसके लिए कोई सर्जरी की ज़रूरत नहीं रहती है। ये एंटीबायोटिक्स, पेन किलर और ड्रग्स के द्वारा ही ठीक किया जाता है। इसका डायग्नोसिस मोस्टली क्लिनिकली रहता है। सपोर्ट डायग्नोसिस के लिए हम लोग अल्ट्रासाउंड कराते हैं, जिसमें हम ये इपिडिडाइमा ऑर्काइटिस कंफर्म कर सकते हैं। थर्ड टाइप का दर्द होता है जिसकी हम बात कर रहे हैं डेंजर साइन। अगर पेन काफ़ी सीवियर है, और पेन इतना सीवियर है कि वोमिटिंग हो रही है और आप काफ़ी परेशान हो रहे हैं, तो ये डेंजर साइन हो सकता है टेस्टिकुलर टॉर्शन का। इसको बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि आपके पास है सिर्फ 6 घंटे। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि टेस्टिकुलर टॉर्शन में जो टेस्टिस की ब्लड सप्लाई करने वाली आर्टरी रहती है वो ट्विस्ट हो जाती है, और टेस्टिस का ब्लड सप्लाई कट हो जाता है। अगर 6 घंटे के अंदर इसको रिवर्ट ना किया जाए तो हो सकता है आपका टेस्टिस डेड हो जाएगा, उसमें इन्फेक्शन होने के चांसेस है, तो पूरा टेस्टिस सर्जरी के द्वारा रिमूव भी करना पड़े। तो ये डेंजर साइज बिल्कुल भी मिस ना करें। सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल भी ना करें। अगर इतना सीवियर पेन है जिसमें वोमिटिंग भी हो रही है तो जल्द से जल्द हॉस्पिटल जाएं, सोनोग्राफी कराएं, क्लिनिकल एग्जामिनेशन कराएं, उसमें कंफर्म करें ये टेस्टिकुलर टॉर्शन तो नहीं है। अगर नहीं है तो चिंता करने की बात नहीं है, बट अगर है तो उसका फास्ट इलाज कराना बहुत ही ज़रूरी रहता है। अगर मैं पूरे वीडियो को समअप करना चाहूँगा तो दर्द के हिसाब से अगर हम सोचेंगे, अगर माइल्ड दर्द है, मीठा मीठा दर्द है, हल्का सा दर्द है, तो ये वेरिकोसील से हम रिलेट कर पाते हैं। अगर ये दर्द थोड़ा ज़्यादा है बट दर्द के साथ साथ इन्फेक्शन है, फीवर है, ब्लड में यूरिन में डिस्चार्ज है या बर्निंग हो रहा है, तो ये इपिडिडाइमा ऑर्काइटिस हो सकता है। अगर दर्द काफ़ी सीवियर है, वोमिटिंग हो रही है, ऐसा दर्द आपने कभी देखा नहीं है लाइफ में, तो ये हो सकता है टेस्टिकुलर टॉर्शन, जिसको हम
काफ़ी डेंजरस मानते हैं। तो ये तीनों चीज़ें आप मुझे लगता है ईजिली समझ पाएंगे। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें रहती है। अगर ट्रॉमा रिलेटेड पेन है तो आपको वैसे भी पता चल जाएगा कि ट्रॉमा से हुआ है। बट यही 3 चीज़ें हैं जिसके वजह से, कॉमन चीज़ें हैं जिसकी वजह से टेस्टिस में पेन होता है। धन्यवाद दोस्तों।